डायपोल से रिलेटेड जो बेसिक चीजें थी, यानी टॉर्क, वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, ये सारी चीजें हम लोगों ने एक डायपोल के कारण पढ़ ली हैं, जो हमारे इंटरमीडिएट के कोर्स में है। लेकिन जो कंपटीशन का कोर्स है या इससे ऊपर का, जो बच्चे इस समय बीएससी वगैरह में होंगे, तो किसी में सेकंड ईयर में, किसी में फर्स्ट ईयर में, क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ डायपोल टू डायपोल, यानी डायपोल का डायपोल से, जैसे चार्ज और चार्ज के बीच में फोर्स लगते हैं, दो चार्ज की हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं ना, वैसे ही अब इस छोटे से लेक्चर में, ये मेरे ख्याल से 20-22 मिनट का लेक्चर बनेगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि दो डायपोल्स के बीच में लगने वाला फोर्स, दो डायपोल्स अगर हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, ठीक है, दो डायपोल्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, तो ये सारी चीजें, यानी ये जो पूरा का पूरा लेक्चर है ये डेडिकेटेड है, जैसे चार्ज का चार्ज से इंटरेक्शन हम लोग पढ़ते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्जेस या मल्टी चार्जेस, पोटेंशियल ड्यू टू मल्टी चार्जेस, वैसे यहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू डायपोल्स या फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू डायपोल्स। दो डायपोल्स हैं तो एक डायपोल हो गया P1, दूसरा हो गया P2, है ना, उनका डायपोल मूवमेंट से डिफाइन कर रहे हैं, तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, यानी हम लोग जैसे चार्ज के बारे में हमने इलेक्ट्रोस्टैट सीखी, वैसे ही अब हम इलेक्ट्रोस्टैट सीख रहे हैं, किसके लिए, डायपोल्स के लिए। यद्यपि कि ये चीज आपके कोर्स के बाहर की है, लेकिन अल्टीमेटली हमें क्या सीखनी है, फिजिक्स सीखनी है। किसी वीडियो लेक्चर को देख करके आपका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन होगा तो अपनी पढ़ाई से ही, लेकिन ये जो चीजें हैं इनको पढ़ने से क्या होगा, आपका जो दिमाग है वो प्रॉब्लम्स को सोचने के लिए थोड़ा मैच्योर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे डायपोल डायपोल से इंटरेक्ट करता है। तो देखते हैं बेटा कि अगर एक डायपोल की एक्सिस पर कोई दूसरा डायपोल एक्सियल पोजीशन में ही रखा हुआ है तो किस तरीके से दोनों इंटरेक्ट करेंगे, यानी उनमें कैसे फोर्स लगेगा। तो यहां ये जो पॉइंट है ये डायपोल को दिखा रहा है और डायपोल को रिप्रेजेंट कौन करता है, उसका डायपोल मूवमेंट P, ठीक है। तो मान लिया कि पहला डायपोल है जिसका डायपोल मूवमेंट क्या है, P1, वो इधर की तरफ है, ठीक है, और यहां पर दूसरा डायपोल रखा हुआ है जिसका डायपोल मूवमेंट है P2 और वो इसी डायरेक्शन में ऐसे रखा हुआ है, यानी यहां पर होगा -Q1 चार्ज इधर, +Q1 चार्ज इधर, ऐसे है ना, और इसका इस डायपोल का -Q2 चार्ज इधर और +Q2 चार्ज इधर रखा होगा, है ना। अब देखो क्या हो रहा है कि इस डायपोल की एक्सिस पर और इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, मान लीजिए R, कितनी है डिस्टेंस, R। तो अगर चार्ज होता, सपोज करो क्या होता, चार्ज होता, तो हम लोग इस चार्ज के कारण यहां पर क्या करते, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते इस पॉइंट पर, और उसमें दूसरा चार्ज क्या करते, पुट कर देते, Q इंटू E से हमारा फोर्स आ जाता बड़ी आसानी से। लेकिन यहां पर थॉट प्रोसेस को क्या करना है, चेंज करना है, क्योंकि ये चार्ज तो है नहीं, ये चार्ज है नहीं, ये चार्ज नहीं है, तो फिर ये फॉर्मूला कैसे आगे प्रोसीड करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसकी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज होता है, U = -P.E, ये हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो सबसे पहले इसको मैं लिख लेता हूं A और इसको लिख लेता हूं B। तो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल P1 at R distance in एक्सियल पोजीशन, यहां से R डिस्टेंस पर एक्सियल पोजीशन में इसकी फील्ड क्या होगी, तो ये आ जाएगी फील्ड E1, और E1 कितना हो जाएगा, वेक्टर E1, ये आ जाएगा 2K P/R3, इक्वेशन नंबर 1। अब इस पॉइंट पर इस P1 के अलोंग ही E होता है, यानी यहां पर जो E1 होगा ये इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट तक P2 को लाने में वर्क कितना किया गया, वो उससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सिंस इफ डायपोल P2 is brought to be in electric field of डायपोल P1, P1 की इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम P2 को इनफाइनाइट से लेकर के आए, देन
we can write potential energy of the system made with P1 and P2। यानी अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दो डाइपोल्स के सिस्टम की, जैसे दो चार्ज के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे थे, वैसे दो डाइपोल के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिख लेंगे और वो U क्या हो जाएगा, U हो जाएगा माइनस P डॉट E, यही तो होगा ना। तो लाया कौन सा डाइपोल गया है, P2, किस में लाया गया है, E1 में, और चूंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ये क्या हो जाएगा माइनस P2 E1 cos 0 और इनकी वैल्यू रख दें तो हो जाएगा माइनस E1 की वैल्यू क्या है 2k P1 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 2k P1 P2 अपॉन R3। ठीक है ना, ये क्या आ जाएगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो दो डाइपोल्स जिनके डाइपोल मोमेंट क्या होंगे, P1 और P2 होंगे, है ना। अच्छा यहां पर देखो एक चीज और है कि चूंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है इसलिए दोनों के साइन पॉजिटिव लिए गए हैं। अगर मान लो कि P1 इधर और P2 उल्टा रखा होता तो एक P1 को क्या लेते हम लोग पॉजिटिव और दूसरे P1 को क्या लेते नेगेटिव लेते, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहां पर प्लस P1 इंटू माइनस P2 आता, ठीक है, और ये साइन क्या हो जाता पॉजिटिव। तो यहां पर देखो पोटेंशियल एनर्जी कैसी आ रही है, नेगेटिव। तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है कि वर्क किसके द्वारा किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड खुद खींच ले रही है ना, और फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्शन का लगेगा। तो U इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 2k P1 P2 अपॉन R3। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। ये आपने किस चीज का इक्वेशन लिखना सीख लिया, पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन लिखना सीख लिया। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब हम लोगों ने देखो पोटेंशियल एनर्जी लिख ली, तो पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स कैसे निकालेंगे, ये अब देखेंगे फोर्स के नेचर को, क्योंकि ये मैकेनिक्स में पढ़ाया जाता है। जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया जाता है तो टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ाए जाते हैं, तो उसमें आता है कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव यानी संरक्षी बल। संरक्षी बल की एक परिभाषा होती है, एक गुण होता है कि जो संरक्षी बल होता है F, है ना, ये du by dr इस रिलेशन को फॉलो करता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, इसकी जो नेगेटिव स्लोप होगी ये किसके बराबर होती है, अप्लाइड कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होती है, या ग्रेडियंट ऑफ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, नेगेटिव स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स। नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बोले या नेगेटिव स्लोप बोले या स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक ढाल लगा कार्य करने वाले बल के बराबर होती है। तो चूंकि यहां पर इनके बीच में जो फोर्स वर्क कर रहा है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन यानी कूलाम के नियम से लगने वाले बल, और ये कैसे होते हैं, संरक्षी बल हैं, कंजर्वेटिव फोर्स हैं। तो अगर हम इसको क्या करें, r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके एक माइनस साइन लगा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग अगले स्टेप, इसको आप नोट करो, अगले स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी यही मैं रब करके इसको कर दे रहा हूं, ठीक है, फोर्स निकालते हैं। तो इसको आप नोट कर ले। अब हम लोग उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने पर देखिए क्या होता है, F इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर ऑफ 2k P1 P2 अपॉन आर क्यूब, ये तो आएगा माइनस विद अ माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और F इज इक्वल टू 2k P1 P2 डी बाई डी आर ऑफ r टू द पावर माइनस 3। अब x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन है, n x टू द पावर n माइनस 1, यानी आ जाएगा माइनस 3 r टू द पावर माइनस 4, यानी माइनस 3 अपॉन r की पावर 4 आ जाएगा। और इसको यहां पर हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा 2k P1 P2 माइनस 3 बाई r टू द पावर 4, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग पूरा तो यहां से जो फोर्स आ जाएगा दो डाइपोल्स के बीच में ऐड करने वाला, वो कितना आ जाएगा, माइनस 6k P1 P2 अपॉन r टू द पावर 4। तो ये फोर्स कैसा है, इतने न्यूटन का फोर्स। ये फोर्स कैसा है, नेगेटिव है, यानी ये क्या होगा, नेगेटिव फोर्स का मतलब क्या है, इसकी एनर्जी नेगेटिव, यानी ये फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन है। तो जब भी P1 और P2 पैरेलल रखे होंगे यानी सेम डायरेक्शन में रखे होंगे तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे। इफ P1 इज एंटी पैरेलल टू P2 तो इक्वेशन में जो हम यहां P डॉट ई रख रहे थे यहां पर ये चीज क्या आ जाती, पॉजिटिव आ जाती। तो फोर्स क्या होता, पॉजिटिव, यानी किसका, रिपल्सन का फोर्स आता। किसका फोर्स आता, रिपल्सन का। तो अगर दो डाइपोल्स के डाइपोल मूवमेंट एक दूसरे के पैरेलल रखे हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अगर क्या होंगे, एंटी पैरेलल रखे यानी उनके जो सेम चार्जेस है वो सामने हैं। एंटी पैरेलल रखने का मतलब क्या है कि दोनों के पॉजिटिव चार्जेस आमने सामने हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये क्या हो गया, एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की हो गई और फोर्स। अब देखते हैं इसको इक्वेटोरियल पोजीशन में। अब देखिए क्या होगा, एक डाइपोल है हमारा ए बी, तो इसका डाइपोल मोमेंट किधर होगा, इसका P1 यहां पर इधर होगा, ये हो जाएगा वेक्टर P1। और इक्वेटर पर एक डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है ना। डाइपोल कहां पर रखा हुआ है, इसकी इक्वेटर पर। हम लोग एकदम सिंपलेस्ट केस को यहां पर स्टडी करेंगे ताकि बहुत कठिन करने में एक तो वीडियो लंबा होगा और दूसरी चीज क्या है, फिर आपका इंटरेस्ट भी खत्म होगा। वैसे भी 30 मिनट का लेक्चर देखा कितनी देर जाता है, 5 मिनट मुश्किल से, है ना। तो देखिए ये P1 है ना, इससे R डिस्टेंस पर क्या है, एक डाइपोल सपोज कर लो ऐसा रखा हुआ है कि ये P1 के पैरेलल है P2। डाइपोल क्या है, P2, ये P1 के पैरेलल है। तो देखो बेटा, हम जिस पॉइंट पर डाइपोल रखा है उस पॉइंट पर सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो P1 की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर याद करो, इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, अपोजिट होती है। यानी यहां जो E1 होगी ये P1 की अपोजिट डायरेक्शन में होगी, है ना। तो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड एट N ड्यू टू P1, ये क्या हो जाएगी, वेक्टर E1, ये कितना हो जाएगा, माइनस KP अपॉन R क्यूब। और ये माइनस साइन क्या है, वेक्टर के कारण लग रहा है। अगर केवल मैग्नीट्यूड हम लोग लेंगे तो क्या होगा, KP बाई R क्यूब। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब देखो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लें कि डाइपोल को फिर क्या करेंगे, इनफाइनाइट से यहां तक लाएंगे तो जो वर्क डन करना पड़ेगा, देयरफॉर वर्क डन इन ब्रिंगिंग डाइपोल P2 at N in इलेक्ट्रिक फील्ड E1, ये कितना हो जाएगा, देखो पोटेंशियल एनर्जी ये कितनी हो जाएगी, माइनस P2 डॉट E1, माइनस P2 डॉट E1। तो माइनस P2 E1 की वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड केवल रख रहे हैं ना, K P2 अपॉन R क्यूब। और यहां पर देखो इनके बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री का। कितना है, तो इंटू कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, -1। ये -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा, प्लस। तो U इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, K P1 P2 अपॉन R क्यूब। ये हो गई भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो अब देखो फिर वही बात आ गई कि यहां पर क्या है, P1 और P2 पैरेलल है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी आई, पॉजिटिव आई। अगर P2 इसी डायरेक्शन में होता यानी P1 के एंटी पैरेलल होता P2, तो यहां पे क्या होता है, एक माइनस साइन जनरेट होता है ना। तो अब ये चीज यहां पर ध्यान रखना कि ये पोटेंशियल एनर्जी कैसा है, स्केलर टर्म है ना। तो इसमें जब P1 P2 की वैल्यू कभी आप रखिएगा तो अगर P1 P2 दोनों क्या है, पैरेलल है तो दोनों पॉजिटिव। अगर ये ऐसे एंटी पैरेलल है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अपने आप यहां पर माइनस साइन जनरेट हो जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं इसमें, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 हम लोग ले लेते हैं। अब देखो जैसे ही, अब देखो फिर यहां U क्या आया, पॉजिटिव आया ना, U क्या आया है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये एक्सटर्नल वर्क डन है, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, रिपल्शन लग रहा है, तभी तो एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ रहा है। अगर अट्रैक्शन लगता तो ये U क्या आता, नेगेटिव आता, फील्ड खुद ब खुद वर्क कर लेती, खुद ब खुद खींच लेती। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, फोर्स फाइंड कर लेंगे। देयरफॉर F इज इक्वल टू माइनस du अपॉन dr। अब 1 बाई आर क्यूब का ही केवल क्या होना है, डिफरेंशिएशन होना है। तो यहां हम इसको माइनस K P1 P2
डी बाई डी आर ऑफ r टू द पावर -3, तो हो जाएगा -3 बाई आर स्क्वायर, यही तो होगा ना, n x टू द पावर n-1। तो फोर्स कितना हो जाएगा यहां पर, -k p1 p2 -3 इंटू r टू द पावर n-1, यानी -3 -1 -4, r को नीचे ले जाएंगे, पावर +4 हो जाएगी, -3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो f बराबर कितना हो जाएगा, 3k p1 p2 बाई r टू द पावर 4, इतने न्यूटन का। और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए इक्वेटोरियल पोजीशन में लगने वाला फोर्स कितना है, एक्सियल पोजीशन में लगने वाले फोर्स का आधा है, और ओरिएंटेशन से फोर्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर P1 P2 पैरेलल रखे हैं तो कैसा है, पॉजिटिव फोर्स यानी रिपल्शन का फोर्स। अगर P1 P2 एंटी पैरेलल होते तो U नेगेटिव आता, उसके कारण F नेगेटिव आता, यानी फोर्स कैसे होते, अट्रैक्शन के होते। ठीक है, इसका मतलब अगर दो डाइपोल एक्सियल पोजीशन में एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे, कितने फोर्स से, 6k P1 P2 अपॉन r टू द पावर 4 से। ठीक है, अगर ये डाइपोल्स क्या है, एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन में रखे हुए हैं तो पैरेलल है तो रिपेल करेंगे, एंटी पैरेलल है तो अट्रैक्ट करेंगे, कितने फोर्स से, 3k P1 P2 अपॉन r टू द पावर 4 से। तो इस पूरी स्टडी से हम लोगों को एक चीज ये समझ में आई कि जैसे चार्ज से चार्ज का इंटरेक्शन होता है, वैसे ही चार्ज के सिस्टम का चार्ज के सिस्टम से, यानी दो चार्ज के सिस्टम का एक डाइपोल का डाइपोल से इंटरेक्शन हम पढ़ सकते हैं। ये फॉर्मूला है, अगर कई सारे डाइपोल हो तो उसका क्या कर सकते हैं, उनके सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, टोटल फोर्स निकाल सकते हैं। और यहां से हम लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज लगी कि U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 4, यानी कि इसके बीच में दो डाइपोल के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, बल्कि पावर 4 के लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, ये चीज आप लोग आगे क्वाड्रुपोल में, यानी जैसे डाइपोल है वैसे चार चार्जेस से बना हुआ क्वाड्रुपोल होता है, उसमें आप पढ़ेंगे। तो आशा करता हूं कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे डाइपोल के न्यूमेरिकल, कुछ बोर्ड लेवल के, कुछ कंपटीशन लेवल के। तो इसी तरीके से साथ बने रहिए, वीडियोस को देखते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।